14 फरवरी का ये दिन वैसे तो वैलेंटाइंस डे के लिए फेमस है, लेकिन जब 14 फरवरी 2019 को सारी दुनिया वैलेंटाइंस डे मनाकर एक दूसरे से प्रेम बांट रही थी, तब पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन से जुड़े एक आत्मघाती आतंकी ने घातक विस्फोटकों से भरी अपनी गाड़ी को भारतीय सैनिकों के काफिले में घुसा दिया, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ, भयंकर धमाका हुआ और 40 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुलवामा हमले की। आज इस अटैक की 5वीं बरसी है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर 40 सैनिकों की शहादत का बदला लिया था। नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु शिव कुमार। 14 फरवरी 2019 सुबह 3:30 बजे 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों को लेकर 78 सैन्य ट्रकों का काफिला राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से होते हुए नॉर्मल स्पीड से जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रहा था। दोपहर करीब 3:15 पर 78 ट्रकों का काफिला अवंतीपोरा के पास लेदपोरा से गुजर रहा था कि अचानक एक कार आई और सेना के काफिले से टकरा गई। कार खतरनाक विस्फोटकों से भरी हुई थी, जिसकी वजह से ट्रक से टकराते ही भयंकर विस्फोट हुआ और देखते ही देखते 40 जवानों की लाशें राजमार्ग पर दूर दूर तक फैल गईं। बहुत सारे सैनिक बुरी तरह से जख्मी भी हुए। सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था और बदले की आग में जल रहा था। पुलवामा अटैक की तैयारियां अंदर ही अंदर चल रही थी। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी देश के आक्रोश पर स्ट्राइक करने से पहले लगभग रोज भरोसे वाले बयान दे रहे थे। 26 फरवरी की देर रात और 27 फरवरी की सुबह करीब 3 बजे भारतीय विमान पाकिस्तानी सीमा में दाखिल होते हैं और बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कई बम दाग देते हैं। वहीं पाकिस्तान भी इस मौके की गंभीरता को देखते हुए अपने F-16 विमान को एक्टिव कर देता है, लेकिन तब तक भारतीय वायुसेना अपना काम कर निकल जाती है। इस हमले में भारत की ओर से सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया गया था। वहीं देश के लोगों ने इस एयर स्ट्राइक को सराहनीय कदम बताया था। इसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय सीमा में दाखिल होकर सामरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना की चौकसी के चलते पाक वायुसेना अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकी। MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तानी वायुसेना के एक F-16 को मार गिराया और इसी दौरान था जब विंग कमांडर अभिनंदन का विमान भी आग की लपटों में घिर गया। इसके बाद उन्होंने विमान से छलांग लगा दी। पैराशूट के सहारे वो पाकिस्तान वाले हिस्से में जा गिरे। पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर 2 दिनों के बाद वहां से रिहा कर दिया। पुलवामा मसले पर जहां देश के अंदर सियासत की भी पूरी कोशिश हुई, वहीं जांच के बाद यह साफ हो गया कि पुलवामा हमले में पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ था और पाक के नापाक मंसूबे एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गए और उसे फजीहत झेलनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या सोचना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।